Yes, before I, take a lot of time to introduce her more and praise her more, I would just like to show you what she's up to right now. That's Neetu Chandra, guys, and hi Neetu. That's not easy. So Neetu, can we start talking when you're stretching and all, or it's like too difficult to know, make it talk, we have no option. No one can say, what? Well, I actually, yeah, since you have been introduced so well, so nicely by Neetu, tell me, is she a good student when it comes to fitness? Huh. Almost 50. That's being all modest, but you're too. So what you're saying is more important. I think girls specifically, I always keep telling and joking with everyone that girls have to be different than the curvaceous body, which is our Indian girl's body, and that's what I target. I never targeted to be a zero figure. And when I met Papa, ready na?
यस माने कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबल का राज ये सारी चीज़ें हैं जितना भी हमने यहाँ पर देखा डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट्स डिफरेंट मैंने ये जिम ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि ये डिफरेंट जिम था वर्कआउट के मामले में। आप देखिए यहाँ कोई मशीन नहीं है, इट्स अ फंक्शनल ट्रेनर। वेदांत थापा इज़ माई ट्रेनर हु एक्चुअली उन्होंने प्लान किया है चीज़ों को अलग तरीक़ों से। सो आई थिंक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये था क्योंकि मेरी बॉडी को एक सर्टन तरह की वर्कआउट की आदत है बिकॉज मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ। तो इसलिए जब मैं वेदांत के पास आई और इनके पास टाइटल था फिटेस्ट इन इंडिया का, तो मैंने सोचा कि ही विल बी एबल टू प्लान अ वर्कआउट इन अ सर्टन वे जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। तो आप वेदांत बताएंगे आपको कि किस तरह का वर्कआउट। हाय, कैसे आप मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कुछ बताना चाहेंगे आप कि कैसे So, फिट रहते हैं आप एक्चुअली क्या था कि जब ये आए थे तो पहले से ही इतने फिट थे, तो मेरा काम बहुत आसान था। सो अभी हम जो करते हैं वो हम बेसिक्स पे बहुत फोकस करते हैं। हम एक टोनिंग वर्कआउट करते हैं, बॉडी टोनिंग, मेक श्योर दैट शी लुक्स गुड ऑन स्क्रीन। एक कार्डियो करते हैं, मेक श्योर दैट शी लुक्स गुड ऑन स्क्रीन फॉर एवर। एंड वी मेक श्योर दैट हम साथ में काफ़ी स्किल्स, जिमनास्टिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा वेट लिफ्टिंग कभी कभार हम वैसे भी करते हैं। सो डेली जो हमारा रूटीन है वो स्ट्रक्चर्ड रहता है, एक स्ट्रेंथ, एक स्किल और कार्डियो। हम ये तो करते मैं हैं। जब मैं नई आई थी मैं जब नई आई थी तो ही केप्ट सेइंग मेटकॉन मेटकॉन। मैंने कहा यार ये नाम ही नहीं सुना मैंने, ये है क्या? बताइए भाई मेटकॉन क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि मेटाबॉलिक कंडीशनिंग होता है। तो जब आप लार्ज लोड्स, मतलब हैवी चीज़ें लॉन्ग डिस्टेंस और क्विकली मूव करते हैं तो आपकी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है, तो उसको मेटकॉन बोलते हैं। तो हम काफ़ी बार करते हैं, हफ्ते में 3-4 बार, विद हर टोनिंग टू मेक श्योर दैट, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ जीरो फिगर। हम लोग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से, तो हम लोग को वी हैव टू मेक श्योर दैट वी वांट टू मेंटेन दैट हेल्दीनेस, दैट स्पोर्टी फिगर इन आवर सिस्टम। सो वी आर लुकिंग एट टोनिंग एज वेल एज मेकिंग श्योर वी आर फिट एक्चुअली। क्योंकि क्या होता है कभी कभार आप भले स्क्रीन पे अच्छे लगो पर आप अंदर से एक्चुअली फिट नहीं होगे। करेक्ट। तो हम वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि हम फिटनेस और एक्चुअली लुकिंग गुड का ब्लेंड। सो मेरा डिस्क्रिप्शन ही वेदांत के साथ ऐसा था कि वेल कर्वेशियस बॉडी होना चाहिए वेदांत। वी डोंट वांट टू वर्क ऑन अ स्किनी बॉडी, लीन बॉडी। एवरीबडी इज़ ज़ीरो फिगर, बट मेरा टारगेट कभी ज़ीरो फिगर रहा ही नहीं है। वेल टोन कर्वेशियस बॉडी इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मैं मार्शल आर्ट्स की बैकग्राउंड की हूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी बचपन से है, लेकिन ऑफकोर्स इस जिम में आने के बाद हम लोग उसको एक एक इंच करके रोज़ बढ़ाते हैं। यू जस्ट सॉ कि वेदांत मुझे सपोर्ट करते हैं जब मुझे पुश करते हैं, सेज कि डू इट, डू दिस वे, डू दैट वे। सो आई एम जस्ट सेइंग इज कि जिस तरह से प्लान करा गया है मेरा पूरा वर्कआउट इज़ डिफरेंट दैन जो मैं इतने सालों से करती आ रही हूँ। इसीलिए इफ़ेक्ट ज़्यादा है क्योंकि बॉडी को एक शॉक मिल जाता है कि ओके ये पैटर्न था मेरे बॉडी में वर्कआउट करने का, ये पैटर्न चेंज हो गया, फोकस डिफरेंट हो गया। सो उसमें रिएक्शन ज़्यादा है एंड आई थिंक द होल क्रेडिट हैज़ टू गो टू वेदांत ऑन दिस। हाँ एक एक्टर के लिए फिट होना बहुत जरूरी है, ज़रूर। वो हमने देखा। और जब जिम में आप आते हैं क्या क्या जिम से स्टार्ट करते हैं आप, कौन से वर्कआउट से स्टार्ट करते हैं? सो वर्कआउट में सबसे पहले हम आजकल जैसे वेदांत ने मुझे बोला है कि यू हैव टू डू कार्डियो एंड स्ट्रेंथनिंग व्हेन टोनिंग। तो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ही कीप्स टेलिंग मी 15 मिनट ट्रेडमिल पे आपको वार्म अप करना है। तो मैं स्लो जॉग से शुरू करती हूँ 15 मिनट एंड देन वी स्ट्रेच, राइट? स्लो लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ। बिकॉज एवरी डे वी डोंट डू द सेम पैटर्न। हमारा जो शी रन्स एवरी डे फॉर 45 मिनट्स, बिकॉज आवर टारगेट इज दैट वी वांट टू रन अ मैराथन eventually, become comfortable at running. That's something that she wants to practice regularly. So 45 minutes of running is every day. Apart from that हम लोग like I said हम लोग थोड़ा वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी टोनिंग पे फोकस करते हैं, स्किल वर्क पे फोकस करते हैं, so that it actually implements becomes for her it becomes easier to do things in her daily routine also. So we transfer fitness into actual real life. That's what we are trying to do, along with looking well. सो वार्म अप के बाद मैं बॉडी ही फिगर्स आउट एवरी बॉडी पार्ट इन एवरी डे और उसके साथ ये सारी चीज़ें जोड़ते हैं जो उन्होंने कहा अभी। तो लेकिन द थिंग इज़ कि फिटनेस इज़ अ लाइफ स्टाइल।
फिटनेस ये नहीं कि आज मैं सिर्फ जिम में आके 2 घंटे फिटनेस किया ख़त्म, नहीं, पूरे दिन भर में क्या आप खा रहे हैं, क्या आप किस तरह से आपकी सांसें चल रही, लोग चेस्ट से सांस लेते हैं, जनरली पेट से सांस लेना ही सही होता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें, आपकी कोर पे क्या वर्कआउट, आप रात को कितना लेट खा रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, खाने के सोने और खाने के बीच में कितना डिफरेंस है, वो सब बहुत मैटर करते हैं। इट्स अ होल पैकेज डील। आपका डाइट क्या है बहुत मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें वेदांत मुझे ऑफकोर्स गाइड करते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे ज़्यादा पतली नहीं होना चाहती, मैं इसको मेंटेन करना चाहती हूँ, बिकॉज लड़कियों के स्पेशली इंडियन गर्ल्स हैव अ टिपिकल बॉडी टाइप। मैं नॉर्मल लड़कियों को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं मॉडल्स को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ। रैम मॉडल नहीं हूँ मैं एक्टर हूँ, और मेरी जो बॉडी टाइप है वो वेल टोन कर्वेशियस होनी चाहिए, और वही मैं हूँ। इसे मेंटेन करने के लिए और डेली क्या क्या करती हैं? डेली मतलब सी डे नाइट ये टफ़ क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग ऑल्सो ट्रैवल बहुत करते हैं और मीटिंग्स में जाते हैं और खाते पीते हैं और डिफरेंट चीज़ें करते हैं। तो क्या होता है कि कॉन्शियस रहना इम्पॉर्टेंट है। कॉन्शियस रहकर अगर आप अपनी लाइफ चला रहे हैं और फिटनेस आपके स्ट्राइड में चला जा रहा है, जैसे कि ये आपके बॉडी का पार्ट है, आपकी सांस लेने का पार्ट है, आपके स्ट्राइड में है एज अ राइट वर्ड, अगर ये है तो आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे कि आपको कैसे मेंटेन करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका एल्बम भी आ रहा है जी, नहीं हम शूट कर रहे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इन LA। आई एम श्योर सारी तरफ आ चुका है ये न्यूज़। लॉस एंजल्स में शूट किया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। जब आप लोग ये कैमरा बंद कर लेंगे तो मैं सुनाऊंगी आप लोग हाँ, ये गाना बहुत सुंदर है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वो भी एक टारगेट है वर्कआउट करने का सर्टेन लेवल का, क्योंकि वहाँ पे भी जो जैसे आपने राहत फ़तेह अली खान सर के वीडियो में देखा होगा कि मैंने पोर्ट्रे किया है वेरी वेल टोन कर्वेशियस बॉडी, कहीं भी एकदम ज़ीरो फिगर स्किनी बॉडी का कहीं भी हम लोगों ने शो नहीं किया है। तो वही ट्रेंड है, वही चल रहा है एंड इंटरनेशनली ऑल्सो पीपल लव योर बॉडी इफ़ योर कर्वेशियस। ये इतनी बहुत एक्साइटेड हूँ। रेखा जी मैंने इट्स ड्रीम कम ट्रू। रेखा जी की आवाज़ इतनी जो पुख्ता आवाज़ है, उनकी जो रूटेड, जो एकदम कहते हैं ना ज़मीन से जुड़ी हुई आवाज़ है, और मुझे हमेशा लगता है कि मेरी आवाज़ भी बहुत पतली नहीं है, तो एक जो स्ट्रेंथ और एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ की जो बात होती है ना, रेखा जी की जो आवाज़ और जो दिल तक छू जाती है, आई थिंक बहुत कम ऐसे लोग हैं, जितने भी नए भी लोग आए हैं, लेकिन उनके जैसी जो वो आवाज़ है वो नहीं है। इन सारी चीज़ों के अलावा और जो एक चल रहा है वो है वैलेंटाइन डे भी चल रहा है। ये तो ऐसा स्पेसिफिक प्लानिंग होती है वैलेंटाइन डे? यस, आई विल कम हियर अगेन। आप लोग कल आएँ वैलेंटाइंस डे के दिन, यहाँ वर्कआउट करेंगे साथ में सब। सी वैलेंटाइंस डे आई थिंक ये बहुत अंग्रेज़ी कॉन्सेप्ट है, और मुझे नहीं लगता है कि वैलेंटाइंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, किड्स डे, डॉटर्स डे हिंदुस्तान के लिए है, क्योंकि ये सारे दिन हर रोज़ है हमारे लिए माँ का इम्पोर्टेंस और वो स्पेशल वो रोज़ हैं, हर सेकेंड है। अभी माँ बुलाएंगी तो मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँगी, राइट, बिकॉज शी इज़ स्पेशल। फादर, फ्रेंड्स, यू नो एवरीवन इज़ वेरी स्पेशल। वैसे ही लव्ड वन वैलेंटाइंस डे के दिन ही नहीं, वो ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो आई थिंक वैलेंटाइंस डे इज़ गुड। इट्स ओवर पॉपुलैरिटी उसकी है, बिकॉज आई थिंक हर चीज़ में कार्ड मिल जाता है और फ्लावर्स बिकते हैं और केक्स बनते हैं। लिटरली आई थिंक इट्स अ बिजनेस। आई जस्ट डोंट इफ़ आई केयर फॉर यू, आई लव यू एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ टिल द टाइम आई एम देयर। बहुत ही अच्छी थिंकिंग है। इन सब के और फिटनेस की हम की बात कर रहे हैं, अक्षय कुमार जी हैं, वो हमेशा गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि उनका ऐसा कहना है कि मैं चाहता हूँ कि जब बच्चे स्कूल में 0 या KG या नर्सरी में जाते हैं तब से उन्हें मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, ये सारी चीज़ें कंपलसरी की जाए। जी, हमारे वो चाहते हैं कि हमारे हर हिंदुस्तान का बच्चा जो है पहले ये ट्रेनिंग में शिक्षा लेने से पहले आर्मी की ट्रेनिंग या थोड़ी बहुत ताइक्वांडो, ये सारी चीज़ें। आप इसमें कितना बिलीव करती हैं और आप क्या मानती हैं? सी सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस सृष्टि का, क्योंकि मैंने मेरी लॉन्च ही अक्षय कुमार के साथ थी गरम मसाला में। आप लोग सबको पता है ये बात, और इससे बड़ी अच्छी बात नहीं हो सकती कि मैं कहीं ना कहीं मैं ट्रू थी मार्शल आर्ट से, इसलिए मार्शल आर्टिस्ट के साथ लॉन्च हुई मैं। वो तो मैं हमेशा ही बहुत खुशी रहेगी मुझे इस बात की और गर्व रहेगा। दूसरी बात, मैंने 5 साल पहले ही गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी जी को एक पिटिशन डाला था जिसमें
लिखा था कि आई वुड लव and I would request you to make martial arts compulsory in all the schools, which is a great thing. I think सब लोग अपने अपने तरीके से ये करने की कोशिश कर रहे हैं. Of course, अक्षय सर being the ideal, the martial artist, the super duper star he is, उनका इफ़ेक्ट इस दुनिया पे, हिंदुस्तान में ही नहीं इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा है. तो अगर वो लीड करेंगे और हम लोग फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये बात ज़रूर सुनेगी. और मुझे भी ये कहना है कि ये बहुत ही अच्छा मुहिम होगा, एक तरह से एक रेवोल्यूशन होगा, एक कि आप मार्शल आर्ट्स को हर स्कूल में इन्वॉल्व करें एज अ सब्जेक्ट, एज अ चैप्टर, एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड तक. क्योंकि इसका जो ग्रोथ होता है, हाँ एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड तक, क्योंकि इसका जो ग्रोथ होता है, एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है. द कॉन्फिडेंस जिससे आप दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है. इट्स नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल भी हो जाता है कॉन्फिडेंस. सो आई थिंक अक्षय सर इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड वी आर ऑल फॉलोइंग हिम. सर आपसे जानना चाहेंगे जी. कि ऐसी कोई डिमांड होती है कि आज मुझे ये वाला वर्कआउट करना है या ये वाली एक्सरसाइज करना है, तो या आपको वो ऐसे करना है? No, she's a very good student. She तो मुझे like जो भी मैं बोल दूँ, if I say jump, she says how high. That's it. So that's one code that we abide by, and outside the gym, whatever she says I have to listen to. Inside the gym, नहीं, she listens to. कुछ रूल्स ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जिसमें जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिसका जो किरदार होता है वो वही निभाएं तो अच्छा रहता है. सो आई थिंक बिकॉज ही इज़ माई ट्रेनर एंड बिकॉज ही गाइड्स मी वेल, सो आई डोंट, मैं अपना दिमाग और अपना ये सब कुछ जैसे ये बोलते हैं वैसे मैं करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही चाहती हूँ. जैसे डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर जो कहता है आपको उस तरह से करना होता है, उसी तरह से मैं वेदांत को देखती हूँ कि बिकॉज ही इज़ वेल ट्रेन, फिटेस्ट इन इंडिया एंड ऑल. तो हम लोग तो बहुत पहले पीछे हैं. इफ़ यू सी हिम डूइंग थिंग्स, मुझे लगेगा ओ गॉड, हम कोई आदि ज़माने में बंदर को देख रहे करते थे, इधर से कूद के उधर. हम लाइक माय गॉड, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि वो कोई फिट आदमी ही कर सकता है. इसीलिए आई लीव एवरीथिंग टू हिम. जो ये कहते हैं वेदांत जी, हम करते हैं. वेल आई विल जस्ट से कि 1 घंटा अपने बॉडी को 24 घंटे में देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. और योर बॉडी नीड्स दैट काइंड ऑफ फूड to sustain, to react, to support you with your dreams also. अगर आप फिट हैं तभी आप अपने कोई भी ड्रीम्स या करियर को आगे बढ़ा सकते हैं. अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट. लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत करियर होते हैं, लेकिन अगर वो बेड पे होते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते. एंड आई एम श्योर आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है ये बात सुन के. तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशियस है, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी. इसलिए फिटनेस हैज़ टू बी अ लाइफ स्टाइल. इट हैज़ टू बी इन योर स्ट्राइड. क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपकी बॉडी खानों का पहाड़ नहीं हो सकती है. सो बहुत ही रॉ वर्ड में मैंने आपको बताया, आपको फिट होना आपके लिए ज़रूरी है. सो प्लीज़ बी फिट. बहुत पानी पीजिए, कोई भी वर्कआउट करिए, मार्शल आर्ट्स करिए, जिम करिए, योगा करिए, दौड़िए, डांस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ज़रूर करिए, क्योंकि ये आप डिज़र्व करते हैं. आप कुछ कहना चाहेंगे? लोग आपके जिम में आए, Please. वर्कआउट करें, प्लस नीतू चंद्रा बस मेरे टाइम पे ना आए. हाँ, क्योंकि मतलब मेरे पर ध्यान रहेगा ना. आई डोंट वांट हिम. नहीं, आई हैव टू से दिस जिम, ऑफ कोर्स आई हैव टू से दिस अल्फा 7 सीज जो है, इनका 2 ब्रांच है. दे आर वेरी गुड बिकॉज दे आर गुड विद फंक्शनल ट्रेनिंग. यहाँ पे मशीन्स आप नहीं देखेंगी, बट आप यू कैन कम एंड वर्कआउट हियर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन जब आप जिम के अंदर आएंगे तो आप समझिए कि पसीना और यहाँ के जो वाइब्स है उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. यू हैव टू वर्क आउट. देयर इज़ नो रूम फॉर कॉन्वर्सेशन हियर. इधर जी आप कहना चाहिए कुछ? I mean, we're a very friendly space. We're not like a normal gym. We're not trying to sell ourselves very high. We believe in real fitness. Rather than talking fitness, we're actually doing a lot of fitness inside. So that's my motto, you know, keeping it very real. Focusing on, I mean, I live life very really, being realistic. So when you sign up for this gym, you will meet people who are telling you the real things and thinking longevity, not thinking short-term goals, you know. We want to tweak in lifestyle and make you part of our family. So And also you challenge yourself when you come to the gym. Every second you are challenging your own self. So that is the very important thing, and it's a good lifestyle also when you challenge yourself. So come to the gym and work out. Thank you so much, guys. and good Nice luck. meeting you. Nice meeting you guys too.